हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज का टॉपिक है 7 एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग। मैंने जो मेन 7 प्रिंसिपल्स निकाले हैं वो बहुत शॉर्ट में निकाले हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल। जो मतलब मैंने अपनी एक्सपीरियंस में जो मैंने मतलब अपनी क्लिनिकल ड्यूटीज में मैंने एक्सपीरियंस की है कि क्या गुड पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट्स के चलते, क्या बैड पॉइंट्स होते हैं स्टाफ के। तो अभी लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स एन इंडिविजुअल आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस एंड हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्ट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आ गया जवाबदेह। आंसरेबल मतलब अगर किसी नर्स ने कुछ भी काम किया, पेशेंट का कोई प्रोसीजर किया, तो अगर उसने कोई प्रोसीजर किया, कोई इंजेक्शन दिया पेशेंट को, तो वो उसके लिए आंसरेबल हो। तो ऐसे नहीं है वो अगर उसने इंजेक्शन दिया, क्या पता वो अच्छा था बुरा था कुछ भी है, तो वो आंसरेबल हो, हाँ मैंने ये काम किया। क्या पता वो काम उसने अच्छा किया हो, तो वो अपने काम के लिए आंसरेबल हो कि हाँ मैंने ये काम दिया किया, जवाबदेह हो। एंड हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्ट मतलब कि वो उस अपने काम के लिए जिम्मेवार हो, उसकी पूरी जिम्मेवारी हो कि मैंने ये काम किया। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब आ गया कि वो अपने काम में जवाबदेह हो, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आंसरेबल हो कि मैंने ये प्रोसीजर किया, मैंने पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया, ये मेडिसिन दी। नेक्स्ट है जस्टिस। इट रेफर्स टू फेयरनेस और इक्विटी। क्लाइंट्स नीड्स टू बी ट्रीटेड इन अ मैनर दैट दे डिजर्व। जस्टिस का मतलब आ गया इक्विटी, कि जो भी पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, वो सभी के लिए इक्वल हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हो। जैसे किसी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और कोई किसी भी जैसे काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं स्टाफ की। फॉर एग्जांपल कि जे पेशेंट नॉन वेज खाता है, तो अगर डॉक्टर ने उसे, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी थी अपनी एक वीडियो में, कि ज्यादातर स्टाफ ऐसा करते हैं कि अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट को नॉन वेज बोला कि पेशेंट को नॉन वेज देना, वो नहीं देते, एग भी नहीं देते पेशेंट को, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं रिलीजन के बेसिस पे। तो हमने किसी भी ऐसे फैक्टर के बेसिस पे पेशेंट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। क्लाइंट्स नीड्स टू बी ट्रीटेड इन अ मैनर दैट दे डिजर्व। जो वो डिजर्व करता है केयर उसको देनी है। ऐसे नहीं है कि मेल पेशेंट है वो केयर नहीं करनी, फीमेल है मैं तो मेल स्टाफ हूं मैंने केयर नहीं करनी। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी फैक्टर पे, किसी भी ऐसे पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी जिससे उसकी केयर में मतलब कोई पेशेंट की केयर अच्छे से ना हो, उसकी केयर प्रॉपर ना मिले। तो कई बार हम जो केयर इक्वल नहीं कर पाते, तो उस पे क्या करना है कि जिस पेशेंट को ज्यादा प्रायोरिटी हो केयर की, इमरजेंसी हो, तो जो ज्यादा उसकी प्रायोरिटी हो केयर की, उसी पेशेंट को हमने केयर देनी है, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज चलना है हमने। तो ओवरऑल की अब हमने जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना वो इक्वल देना है सभी पेशेंट को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है नॉन मेलेफियंस। नॉन मेलेफियंस, दिस मीन्स दैट नर्सेस मस्ट डू नो हार्म इंटेंशनली। नर्सेस मस्ट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर विच अवॉइडिंग रिस्क और मिनिमाइजिंग इट एज इट ट्रीटेड टू मेडिकल कॉम्पिटेंस। इसका मतलब आ गया कि पेशेंट को जब भी हमने केयर देनी है, वो हमने पेशेंट को हार्म नहीं करना। तो बहुत ही उसके कम रिस्क हो अगर हम पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली केयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार पेशेंट मतलब वो बोल रहा है कि मैंने मतलब वो हाइपर हो रहा है कि मतलब मैंने ये केयर नहीं करवानी, मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, तो हमने उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी, उसको हैंडल विद केयर मैनेज करना है। क्योंकि अगर वो तो हाइपर है, अगर हम भी साथ में हाइपर हो गए तो पेशेंट को हार्म हो सकता है,
ये जस्ट एक एग्जांपल थी कि ऐसे हमने पेशेंट को हार्म नहीं करना, उसके साथ केयर अच्छे से करनी है, उसको बहुत ही पोलाइटली मैनेज करना है और ऐसी केयर करनी है जिसमें रिस्क ना हो पेशेंट को और हमें भी। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अप्लाई अ प्रोफेशनल नॉलेज टू पेशेंट केयर एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। ऑटोनॉमी का मतलब आ गया कि जैसे फ्रीडम, सेल्फ रूल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब हमने जो पेशेंट को केयर देनी है वो हमने किसी की इन्फ्लुएंस, मतलब किसी ने बोला कि ऐसे कर लो ये ठीक रहेगा, नहीं, हमने अपने स्टडी में पढ़ा, जहाँ हमारे सीनियर्स ने हमने बोला, हम जहाँ डॉक्टर ने जैसे भी ऑर्डर दिए हमने वो चीज फॉलो करनी है। पेशेंट को ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ, मतलब कि किसी और ने बोला कि नहीं ये इंजेक्शन ऐसे नहीं ऐसे दो, इसका रूट ये नहीं सही ये दो, नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके हमने पेशेंट को केयर नहीं करनी। हमारा अपना डिसीजन होना चाहिए कि जो पेशेंट के लिए गुड हो, जैसे डॉक्टर ने ऑर्डर दिया हमने वैसे ही पेशेंट को केयर देनी है, क्योंकि हमें पता है कि क्या पेशेंट के लिए सही है। जो हमारा सेल्फ रूल हो, हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन हो कि नहीं ये तो चीज मैंने ऐसे पढ़ी थी, जहां मेरे सीनियर ने मुझे ऐसे बोला, मैंने ऐसे ही करनी है। किसी और के इन्फ्लुएंस में आके हमने पेशेंट की केयर नहीं करनी। जो पेशेंट का के लिए जो अच्छा डिसीजन है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, जो उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो केयर उसकी अच्छी है, वो डिजर्व करता है, वो ही देनी है। नेक्स्ट फिफ्थ है बेनिफियंस। इट इज एन एक्शन दैट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर। बेनिफियंस का मतलब आगे कि हमने मतलब उपकार करना किसी पे, तो हमने ऐसा काम करना है जिसका बेनिफिट हो दूसरों को, कि हमने मतलब उसकी अगर जान पे बनी थी, उसकी लाइफ को डेंजर था, तो हमने उसकी हेल्प की तो वो बच गया, उस पे उपकार करना। जैसे रिससिटेटिंग अ ड्रोइंग पेशेंट, मतलब कि अगर कोई पर्सन है वो डूब रहा होता है, तो हमने उसकी जान बचाई, उसको रिससिटेट किया, उसको जो भी उसकी फर्स्ट एड चाहिए थी वो दी, तो उससे क्या हुआ कि पेशेंट की जान बच गई। तो पेशेंट को रिससिटेट करना, उसकी जान को बचाना, उस पे उपकार करना कि हमने जो काम किया उससे उसकी जान बचाई, तो उसे बोलते हैं बेनिफियंस। तो नेक्स्ट आ गया फिडेलिटी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल टू एनीवन, कमिटमेंट। फिडेलिटी का मतलब आ गया कि किसी के प्रति हमने वफादार रहना, मतलब उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी। अगर बाय चांस किसी पेशेंट को, मैंने अपनी एक और वीडियो में भी ये एग्जांपल दी थी कि कई बार हमारे पास केस आ जाते हैं कि कई बार अनमैरिड फीमेल का कुछ लाइफ में हमारे कंडीशंस हो जाती हैं सभी की, किसी अनमैरिड फीमेल का अबॉर्शन हुआ, तो अगर उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे कोई रिलेटिव आए तो प्लीज उनको मत बताना कि ऐसे अबॉर्शन था, तो हमने उसके प्रति, उनके पेरेंट्स के प्रति, पेशेंट के प्रति वफादारी रखनी, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने छुपा के रखना है, अपने तक सीमित रखना है। तो ये होती है वफादारी की, हमने उसके किसी भी रिलेटिव को ऐसे नहीं बताना कि इसका अबॉर्शन हुआ है। तो एक और एग्जांपल, जैसे कि किसी पेशेंट को HIV डिटेक्ट हुआ, तो वो पेशेंट बोल रहा है कि बस मुझे पता है, जहाँ मेरी वाइफ को पता है, आप मेरे पेरेंट्स को जहाँ और रिलेटिव को मत बताना। तो इसे बोलते हैं वफादारी, कि आपने उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन उसको कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा, आपने अपने तक सीमित रखा, किसी और को ना बताया। तो नेक्स्ट है वेरासिटी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, ट्रस्टफुल और ऑनेस्ट। इसका मतलब आगे कि आपने अपने काम में सच्चाई रखनी है, झूठ नहीं बोलना। अगर आपसे कोई गलती होगी तो जो भी है डॉक्टर को, अपने सीनियर्स को बता दो सच, क्योंकि आप अगर उसको छुपाओगे तो क्या पता वो पेशेंट के लिए डेंजर हो।
इसमें जो भी मैंने अपने क्लिनिकल में एक्सपीरियंस किया है, इसमें एग्जांपल्स हैं इसकी एक दो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार पेशेंट की जो पेशेंट को फ्लूइड जा रहा था उसमें पोटाशियम का इंजेक्शन था। तो जो भी पोटाशियम का इंजेक्शन है मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में डालूंगी कि पोटाशियम का इंजेक्शन कैसे देते हैं। तो वो इंजेक्शन था ड्रिप में, तो उसने क्या किया, उसको शायद नॉलेज नहीं थी तो उसने वो इंजेक्शन को बहुत फास्ट दे दिया पेशेंट को। हमने फास्ट नहीं देना होता, पोटाशियम का इंजेक्शन बहुत स्लो जाता है। अगर वो मतलब बॉटल में है पेशेंट को देना है तो वो बहुत स्लो जाएगा 2 और 3 आवर में, क्योंकि अगर वो फास्ट जाएगा तो उसके हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत डेंजर इफेक्ट पड़ता है। तो उसने क्या किया, स्टाफ ने बहुत उसको फास्ट में दे दिया 15 मिनट में, उससे भी कम। तो पेशेंट के ईसीजी चेंजेस हैं वो आ गए। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तो वो बता नहीं रही तो आफ्टर फ्यू आवर उसको बोला कि आप बताओ पेशेंट को ऐसे क्या हो गया अचानक से। तो फिर उसने बताया कि ऐसे उससे फास्ट दिया गया पेशेंट को। तो फिर जल्दी जल्दी पेशेंट को हैंडल किया तो उसकी जान बच गई। तो ऐसे अगर हमने सच अगर गलती होगी तो बता दो कि क्योंकि उसका नुकसान पेशेंट पे ना हो। तो ऐसे काफी सारी एग्जांपल्स होती हैं क्लिनिकल में जो मतलब सच बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे सोच लो कि कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती होगी तो आप सच बोल दोगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर आपने झूठ बोल दिया तो उससे क्या होगा कि पेशेंट की जान भी जा सकती है हमारी गलती से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू टू ऑल।